दोस्तों जिस तरह से इंडिया की आबादी बढ़ रही है और जिस तरह से इंडिविजुअल फैमिली बढ़ रही है, ये सभी लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे सिटीज में शिफ्ट हो, यानी अर्बनाइजेशन में शिफ्ट हो, टायर 1, 2, 3 सिटीज में यहाँ पे शिफ्ट हो। और दोस्तों ये शिफ्टिंग के बाद में अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है तो वो है हाउसेस की, यानी अफोर्डेबल हाउसेस की। और उसी को कैटर करने वाली इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे आज, जिसके फिलहाल रिजल्ट लगे, रिजल्ट बहुत फिनोमिनस है और इसके फ्यूचर भी बहुत फिनोमिनस मुझे लग रहा है। सो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों इस कंपनी की बात की जाए ना, तो ऐसे अफोर्डेबल हाउसेज जो है वो बाय करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे कंपनी जो है वो लोन देती है। और इसकी एक खासियत अगर देखेंगे दोस्तों, जो लोन यहाँ पे कंपनी या फिर बैंक नहीं दे रहे, ये देने का काम करती है। और इनके अगर यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 50,000 तक की सैलरी भी है, उससे कम भी है, तो भी इनको ये लोन देती है। और इनकी टिकट साइज देखेंगे तो वो बहुत ही छोटी है। कितना है? 1.17, यानी 11 से 12 लाख तक यहाँ पे लोन दिया जाता है, क्योंकि ये स्पेशली जो है इनके कस्टमर जो है वो रूरल एरियाज में रहते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनके जो है वो यहाँ पे AA- यहाँ पे जो उनको रेटिंग दी गई है। और ये टिकट साइज कम होने की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, इनके जो डिफॉल्ट है NPAs है वो भी कम हो रहे हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा डूब गया तो कितना जाएगा? 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख ऐसा डूब जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बैंक की बात की जाए तो उनकी टिकट साइज जो है वो करोड़ में रहती है। 30 लाख, 50 लाख, 1 CR, इस तरह से यहाँ पे डिफॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं, जो कि इसको एक अच्छा बेनिफिट मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे उनके कस्टमर देख सकते हैं दोस्तों, कितने छोटे छोटे कस्टमर्स है जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, मैक्सिमम कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं और उनके वहां तक पहुंचने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमें दिख रही है, उसके साथ ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन यहाँ पे दिख रहा है, जिनकी सैलरी जो अराउंड 50,000 के तकरीबन है, ऑल फैमिली की मिला के। यहाँ पे तकरीबन गोलगप्पे वाला भी यहाँ पे लोन ले सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये आप डिटेल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्यूमुलेटिव सैलरी जो है वो 50,000 है, लेकिन उनको भी लोन दिया जा रहा है और ऐसे लोन जो है वो रिकवर भी कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और इस वजह से क्या होता है दोस्तों, इनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो ज़्यादा रहता है और उसी वजह से इनके मार्जिन ज़्यादा रहते हैं और प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं। और स्पेशली ये रूरल सेक्टर में होने की वजह से यहाँ पर बैंक जो है वो पहुँचते नहीं है और इनका बेनिफिट इनको मिलता है। अगर इनके यहाँ पे प्रेजेंस के या फिर बिजनेस के बारे में देखेंगे तो अराउंड 142 ब्रांचेस, 138 डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो है वो 13 स्टेट में यहाँ पे फैली हुई है। और धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन ऑल ओवर इंडिया में, यानी पैन इंडिया में करती हुई ये कंपनी दिख रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉट्स है फिजिकली ब्रांचेस है, प्रोपोज ब्रांचेस है और डिजिटल ब्रांचेस है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में इनके ब्रांचेस जो है हमें होते हुए दिखेंगे। कुछ डिजिटल है, प्रोपोज है और एग्जिस्टिंग कुछ भी ब्रांचेस होते हुए दिखेंगे, जो कि एक अच्छी साइन है अगर डाइवर्सिफाइड है तो। दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस लिमिटेड, जो कि रूरल एरियाज में यहाँ पे लोन देने का काम कर रहे हैं और उसी तरह से कंपनी यहाँ पे ग्रो होती हुई दिख रही है। दोस्तों पहले तो हमने कंपनी के यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट देखे, इसके बाद में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए ये कि टॉप लाइन यानी रेवेन्यू किस तरह से कंपनी का बढ़ रहा है। बहुत ही बढ़िया फिनोमिनस तरीके से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ते हुए दिख रहा है और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों 186 से अराउंड 342 करोड़ तक यहाँ पे रेवेन्यू पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कंपनी के मार्जिन जो है वो 34 से 39 के बीच में यहाँ पे मार्जिन जो पिछले 3-4 साल से बढ़ा के लेते आ रही है कंपनी। यहाँ पे देखिए 12% के मार्जिन से अभी 34% तक गए। दैट इज अ रियली गुड थिंग अगर कोई कंपनी अपने मार्जिन जो है वो बढ़ा रही है। उसके बाद में दोस्तों अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 3 साल की 33%, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 45%। और क्या अगर उस तरह से नहीं बढ़ रहा है, यानी ये स्टॉक आगे जाके यहाँ पे बूम कर सकता है। उसके बाद में अगर दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में एक चीज़ नजर आएगी आपको, कंपनी के रिजर्व जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और कंपनी का बोरिंग्स तो बढ़ेगा, क्योंकि बोरिंग्स का कंसर्न ही नहीं है। ये अगर फाइनेंस कंपनी है तो उनका काम ही है वो कि बोरिंग्स देना और उसी से अपना जो है वो बिजनेस ग्रो करना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे चीज आती है वैल्यूएशन देखिए किस तरह से कंपनी का ग्राफ जो है वो ऊपर जाता रहा है। लेकिन अगर पी की बात की जाए तो पी जो है अपना मीडियन पी जो है वो अराउंड 32-33 का मीडियन पी है। उसके अगेंस्ट में ये कंपनी अभी 29 के पी पे मिल रही है, यानी उसका प्राइस तो बढ़ा है लेकिन जिस तरह से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है पी यहाँ पे डाउन हुआ है। और अगर इसके फाइनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल्स। देखिए दोस्तों ये कंपनी बेसिकली एक स्मॉल कैप ही कह सकते हैं यहाँ पे, जो कि 10,000 करोड़ है। उसके बाद में ROCE जो है वो भी अच्छा है,
पी देखेंगे तो ये कंपनी अभी भी अफोर्डेबल यहाँ पे पी के साथ में चल रही है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, फिनोमिनस, डेप जो रहेगा, जो क्योंकि जैसे मैंने कहा ये डेप तो रहने वाला है। सो ऑल ओवर देखेंगे तो एक अच्छा यहाँ पे ग्रोथ कंपनी, और जिस तरह से यहाँ पे फ्यूचर है। क्यों फ्यूचर है दोस्तों? बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंटिन्यूसली गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस कर रहा है। कौन सा एंगल से फोकस कर रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 1 करोड़ हाउसेज जो है वो देने की बात की जा रही है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसेज कॉम्प्लेक्स स्कीम, ये जो स्कीम्स है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, और उसके लिए यहाँ पे PLI स्कीम भी जो है वो एग्जिट कर रही है। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ग्रेट लिंक सब्सिडी, उसके बाद में राजीव आवास योजना, उसके बाद में स्मार्ट सिटीज मिशन, ये सभी चीज़ें यही दर्शाती है कि अफोर्डेबल हाउसेस ये जो है वो कैटेगरी बहुत ग्रो होने वाली है। सो दोस्तों इसके बारे में ज़रूर स्टडी कीजिए। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी सलाह नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया। वीडियो लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा होगा तो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।